बेटी किस कर किस कर किस कर बेटे, ये बेटी किस कर किस, ये बेटी। हाँ, और अच्छा से किस कर, और अच्छा से, और अच्छा से किस कर। यस। हाँ, थोड़ा सा लिप्स लॉकिंग कर, लिप्स लॉकिंग करना। हाँ, कर 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 कर, लिप्स लॉक कर, लिप्स लॉक कर, लिप्स लॉक कर। हाँ, लिप्स लॉक। हाँ हाँ, यस 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 यस। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। ऐसा ही कुछ इम्प्रेशन था, ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन था, ऐसा ही कुछ खुशी थी महेश भट्ट की, ठड़की भट्ट। ठड़की भट्ट की ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन था जब पूजा भट्ट ने पहली बार किस किया था। अरे यार, भगवान जी किसी दुश्मन को भी इस तरह के बाप नहीं दे। दुश्मन को भी नहीं दे, किसी दुश्मन देश को भी इस तरह का व्यक्ति नहीं दे, ठड़की भट्ट की तरह। इतनी नीचता और इतनी घटियापन जिसका कि अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है। सोचिए कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी बेटी को लिप्स लॉकिंग सिखा रहा है कि लिप्स लॉकिंग कैसे करना है, कैसे लॉक करना है। ताले बंद करना नहीं सिखाया, संस्कार नहीं सिखाना है, लिप्स को लॉक कैसे करना है इसके बारे में ट्रेनिंग दे रहा था। और वो भी अभी नहीं, 1991 में सड़क फिल्म आ रही थी, सड़क, जिसमें कि संजय दत्त थे और पूजा भट्ट पहली बार कदम रखा था। पहली बार नहीं, दूसरा बार। पहली बार तो उन्होंने फिल्म डैडी में 17 साल का जब उम्र था उन्होंने काम किया था। उसके बाद 18वां साल में जब जैसे वो एंट्री की, दरवाज़ा खुला, च्यों, तब वो एंट्री की, तब उनको लिप्स लॉकिंग सिखाए इनके बाबूजी महेश भट्ट। उस समय उस फिल्म के डायरेक्टर हुआ करते थे। अब बताइए इस तरह के भी व्यक्ति हो सकता है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि दुश्मन को भी, दुश्मन देश को भी, दुनिया में किसी भी व्यक्ति को इस तरह के बाप नहीं दे। क्योंकि बाप बेटी का जो रिश्ता होता है बहुत पवित्र होता है, बहुत पवित्र होता है, बहुत पवित्र होता है। लेकिन सोचिए, बाकायदा ट्रेनिंग दे कि लिप्स ऐसे करना है, ऐसे करके ऐसे लिख कर लेना है, और वो भी 18 साल की लड़की को। 18 साल की लड़की को। यही ये बुढ़ा ठड़की है जिसने कि अपने ही बेटी से शादी करने का दिमाग में कीड़ा उपज गया था इसका। तभी तो लोग इसको भड़ के गरियाते हैं, और उपजी HD क्लियरिटी की। इसीलिए लोग इसको बोलते हैं ठड़की भट्ट। ठड़की भट्ट इसलिए बोलते हैं, इसको ऐसे नहीं बोलते हैं। और लोग अगर भड़के बोलते हैं कि ठड़की भट्ट, ठड़की भट्ट, ठड़की भट्ट, तो इसमें है ये गुण, ठड़कपन इसमें इतना है, नीचता इतना है कि इसका कोई विश्वास ही नहीं हो सकता। एक इंटरव्यू में पूजा भट्ट ने ये खुलासा किया है और कहा है कि मेरे पिता ने मुझे पहली बार लिप्स लॉक को सिखाया था कि किस कैसे करते हैं, लिप्स लॉक कैसे करते हैं। मानो जैसे महेश भट्ट लिप्स लॉकिंग करने के लिए कहीं दूसरे दुनिया से पढ़ के आए थे कि लिप्स लॉकिंग में महान इनको उपाधि मिला है, कोई बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण करके आए हैं लिप्स लॉकिंग में, 5 साल का कोर्स करके आए हैं महेश भट्ट, कि इन्होंने सिखाया अपनी बेटी को लिप्स लॉकिंग। अरे हद है यार। तभी तो मैं बोलता हूँ तिवारी भैया कि बॉलीवुड में कुकर्म ज़बरदस्त तरीके से चलता है, धड़ल्ले से चलता है। पूजा भट्ट ने सोचा था कि इस तरह के बातें बोलूँगे तो लोग बोलेंगे वाह, दैट्स नाइस, ग्रेट, नाइस डैड, योर डैड इज़ एक्सलेंट, your dad is awesome, sorry, it's a good person, he taught you the kissing। लोगों ने सोचा कि ऐसे लोगों ने भड़ के सुना दिया, भड़ के धो दिया। अब फिर से वही बात शुरू हो गई कि ठड़कपन इसके साथ में ही था। तभी तो अपनी बेटी को ये शादी के लिए ऑफर किया था कि काश मेरी बेटी नहीं होती तो मैं 7 फेरे ले लेता, 7 फेरे।
सोचिए कि कितना घटिया था। जनता ने जब जूता चलाना शुरू किया तब इस व्यक्ति ने छोड़ा कि हाँ मैं शादी नहीं करूँगा। तो टॉपिक पे आते हैं। क्या कुछ कहा पूजा भट्ट ने अपने बाबूजी के बारे में और अपने बारे में कि मेरे बाबूजी ने कैसे मुझे किस करना सिखाया, उन तमाम चीज़ों को पूरा डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा ताकि पता चले कि नीचता हरकत और कुकर्म कितना चल रहा है। पूजा भट्ट ने कहा कि बहुत साल पहले जब मैं सड़क सेट पे पैर रखी तो जब मेरे आइकन संजय दत्त को किस करना था तब मैं 18 साल की थी। मैं उस आदमी को किस करने जा रही थी जिसके पोस्टर मेरे रूम में लगते थे। इस दिन मेरे पिता ने मुझे एक बात कही थी जो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी। उन्होंने कहा, पूजा अगर तुम्हें वल्गर महसूस करोगी तो ये वल्गर ही लगेगा, इसलिए तुम्हें किस और लविंग मेकिंग सीन को बहुत ही मासूमियत, ग्रेस और गरिमा के साथ देना पड़ेगा क्योंकि सीन का कम्युनिकेट होना ज़रूरी है। बाकायदा इनके पिता ने कहा था कि अच्छा से करना, ये करना, वो करना। बाकायदा इनके पिता ने उनको अप्रिशिएट किया था, पीठ थपथपाया था कि ज़बरदस्त तरीके से लॉक करना लिप्स। सोचिए इस तरह का भी पिता होता है क्या? अगर तिवारी भैया बोलते हैं कि बॉलीवुड में कुकर्म चलता है तो क्या गलत है? यानी पिता अपनी बेटी को सिखाए कि ये ऐसे करना है, अब वो भी चीज़ जो कि ओपन फॉर्म में नहीं हो सकता। तभी तो मुझे इस तरह के स्टोरी लेके आने पड़ते हैं और दिखाने पड़ते हैं जनता जनार्दन को, जो अभी भी कुछ जनता जनार्दन चाट रही है। अभी भी कुछ लोग मान रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ बेहतर है, बॉलीवुड में सब कुछ साफ है। बॉलीवुड में साफ तो है ही, लेकिन गटर वुड जो बना हुआ है वहाँ पे, जो कचरा वुड बना हुआ है, बदबू वुड बना हुआ है, उन तमाम चीज़ों के पोल खोलने होंगे। अगर आपने नहीं खोला, हमने नहीं खोला, तो आने वाले जनरेशन पे इस तरह के कुकर्म और पाखंड चलता रहेगा। मैंने हद ही हो गया यार। मैंने अपना बाप अपनी बेटी को सिखाया। अब बाकायदा उसको इंटरव्यू में कहा जा रहा है कि मेरे पिता ने सिखाया था, मेरे पिता ने लिप्स लॉकिंग जैसे बेहतरीन अदा को सिखाया था कि लिप्स लॉक कैसे करते हैं, ताकि लिप्स लॉक में करूं और पूरी दुनिया को बेहतरीन फिल्म दे सकूं। सड़क सेट पे किया था इन्होंने लिप्स लॉक। वाह वाह महेश भट्ट वाह। इसी कारण से तुम्हें ठड़की भट्ट कहा जाता है, यही कुछ गुण से। और ये पहली बार नहीं है, इसी कारण से शादी के बाद भी कुछ हीरोइने के साथ लगातार इलू इलू करते हुए पाया गया। उसमें सबसे नंबर 1 पे आती हैं प्रवीण बॉबी, जिनके साथ इस तरह का कुकर्म ये कर रहा था। तो इसीलिए इस व्यक्ति को ठड़की भट्ट, ठड़कपन, कुकर्मी, पाखंडी, ड्रामेबाज, दोगला कहा जाता है। तो देखते हैं ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीस, ओवर एंड आउट।